तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं LIC के बारे में, फिर सेकंड यहाँ पे होगा PEL यानी कि पिरामल इंटरप्राइजेस, फिर थर्ड आपका होगा RVNL और फिर फोर्थ होगा आपका HCL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं LIC के बारे में। तो आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर तो आया ही, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या देखने को मिल रहा है कि जो नंबर है ना उसमें बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझना है और इसका क्या यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाई दे सकता है नेक्स्ट मार्केट डे में, वो भी हम लोग यहाँ पे कुछ जो है डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है यदि हम लोग देखें टोटल इनकम, मतलब डायरेक्ट ही आपको तीनों को जो है जोड़कर, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो भाई आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है भाई इनकम में कमी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे हमेशा जो है मार्केट देखता है कि उसका ईयर ऑन ईयर पे नंबर कैसा आया है, और यहाँ पर आपको इनकम में जो है गिरावट जो है दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग उसके बाद देखें यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या है, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे इनकम बढ़ा है सेम अगर वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे कंट्रोल तो भाई देखने को मिला है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे ईयर के मुकाबले से चेक करें तो अब देखो उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका क्या प्रॉफिट, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि एक बार आप गौर करोगे तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 50% तक जो है ना फॉल देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 50% यहाँ पे कम दिखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले से, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे एक आपको नेगेटिव साइन जो है दिखाई दे सकता है। अब इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि हाँ जो सबसे मेन होता है कि भाई यहाँ पे ईयर ऑन यहाँ पे क्या इसका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम यहाँ पे सही दिखने को मिल रहा है नहीं, या फिर यहाँ पे आपको जो सिंगल यहाँ पे कुछ जो है गेन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साफ तौर से ही यहाँ पे एक सही नंबर भाई यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, 10% तक का यहाँ पे गेन है। उसके बाद देखो कि क्या यहाँ पे लोगों ने दोबारा से फिर जो प्रीमियम यहाँ पे खरीदा या नहीं खरीदा। तो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार देख ले तो यहाँ पर भी गेन है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये नंबर देख सकते हो और यहाँ पर भी ये आप नंबर देख सकते हो। उसके बाद देखिए यदि हम लोग यहाँ पर आपको जो सिंगल वाला, तो यहाँ पे भी क्या ग्रोथ है, तो देखो यहाँ पर कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर यदि हम लोग एक बार समझे तो भाई 67 से घटकर 37 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये नंबर जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई 67 लाख से घटकर 37 लाख प्लस यहाँ पे लाख और जोड़ देना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है फर्स्ट ईयर प्लस यहाँ पे जो दोबारा भी आपको जो यहाँ पे रिन्यूअल भी यहाँ पे सही दिखने को मिल रहा है, लेकिन सिंगल वाले जो यहाँ पे होते हैं प्रीमियम उसमें यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है 50% तक जो है फॉल देखने को मिल रहा है। अब क्या करना सही रहेगा, तो देखो यहाँ पर जो नंबर आया ना वो यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट इस नंबर को नेगेटिव सेंटीमेंट लेकर पकड़ सकता है। लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि देखो इसके जो अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है यदि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हो स्टॉक में। और बहुत सारे लोग सर ऐसा हो सकते हैं कि जो इसे आपको IPO के समय से स्टॉक को बाय किए हो, क्योंकि भाई उसके बाद इसका प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं है, तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसे होंगे। तो फिलहाल भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे अब आपको होल्ड ही करना चाहिए, और उसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। और बाकी जो डाउट और बचे तो वो कमेंट में जरूर से पूछना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे पिरामल इंटरप्राइजेस। कल के दिन इसका यहाँ पे नंबर आता है और आज यहाँ पे ये फॉल देखने को मिल जाता है 4% का। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल ना, तो भाई टेक्निकल भाई मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पर जो है इसका ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हम लोग इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है। और साफ तौर से देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे नीचे ही जाते हुए दिखाई दे रहा है और नंबर भी कुछ खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, और इसलिए मार्केट ने भी आज यहाँ पर डायरेक्ट अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर अब आपको जो है वेट करना चाहिए यदि आप फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हो। बाकी मैंने बताया कि देखो भाई कंपनी का जो फंडामेंटल है कुछ हद तक सही भी है तो कुछ हद तक यहाँ पे ख़राब भी है, तो इसलिए हम लोग इसे टेक्निकल को भी देखकर फॉलो कर सकते हैं या फिर कुछ बेसिक फंडामेंटल को भी देखकर हम लोग यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो टेक्निकल है वो मुझे यहाँ पे वीक नज़र आया था उस समय भी, और अभी भी मुझे यहाँ पे वीक ही नज़र आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा समझेंगे। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई भी फैसला लेना।
अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है RVNL। इसका भी नंबर आया था और देखोगे तो मतलब 2.5% आज यहाँ पे गिरावट में देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट को ये नंबर पसंद आया नहीं है। क्यों? देखो जो सेल्स आया ना वो यहाँ पे फ्लैट है और यही सेल्स फ्लैट के कारण जो है एक अपोजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। और यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट देखें ना तो प्रॉफिट यहाँ पे एक दो कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ पे गेन है। कुछ खास गेन है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ गेन है। लेकिन सेल्स जो है ना वो एक फ्लैट देखने को मिला है और इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो देखो भाई, मैंने आपको इसका टेक्निकल भी शेयर किया था कि देखो टेक्निकल अभी यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है और जब तक हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे जब तक ये अपना जो है ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ब्रेकआउट है उसे ब्रेक ना करे, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। और साफ तौर से यहाँ पे वही चीज़ फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा मेरे रिगार्डिंग। बाकी मैं यहाँ बता दूं कि देखो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, RVNL का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे अच्छा है। ऑर्डर बुक यहाँ पे सही दिखने को मिलता है। तो यदि बिजनेस पर्पज से जा रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म तो जो भी प्राइस है मिल रहा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो है अट्रैक्टिव प्राइस है। अब ऐसा क्यों? देखो जो इसका पेग रेशियो है ना वो यहाँ पर 1 तक का दिखाई दे रहा है। मतलब एक सही प्राइस पर स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि 1 से कम होता है मतलब स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा है और यदि 1 से ज़्यादा है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हाई प्राइस है। लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे यदि देखोगे तो 1 तक ही यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब एक सही वैल्यू पे स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे बाई का कोई ऐसा नहीं बोला कि भाई स्टॉक को बाई कर लो या फिर सेल कर लो, नहीं, खुद से ही आपको सोचना है, समझना है। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जो इसका यहाँ पे टेक्निकल है वो यहाँ पे वीक है, जो मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और अब जो है नंबर भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है क्योंकि सेल्स जो है वो एक फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। यदि हाँ सेल्स में ग्रोथ होता तो आज जो है जो आज गिरावट होता, जो गिरावट हुआ वो आज यहाँ पर गेन होता, ठीक है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट ही करेंगे क्योंकि सबसे बेटर ऑप्शन अभी यहाँ पे यही होगा। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और आज यहाँ पर आपको गेन दिखाई दिया है। देखो आज के दिन इसका यहाँ पे नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आया भी है और ये नंबर मार्केट के बाद ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो इसका रिएक्शन होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में देखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे नंबर तो देखेंगे ही, लेकिन जानते हो कि यहाँ पे कल का एक भी जो न्यूज़ भी आ रहा था कि यहाँ पर जो HAL है ना वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो HAL जो है साइन की आपको एयरबस के साथ क्या यहाँ पे MRO यानी कि आपको मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज़। तो ये यहाँ पर न्यूज़ हमेशा आते हुए दिखाई देगा कि कभी इससे साइन हुआ तो कभी ये कभी वो, क्योंकि देखो भाई कंपनी का जो काम है ना उसे आप सही से पहले आप समझो। डिफेंस सेक्टर अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं किया मेरे हिसाब से और इसका फ्यूचर है, लेकिन जानते हो कि सरकारी कंपनी है। तो भाई मेरे हिसाब से एक चीज़ को यहाँ पे जरूर से जो ध्यान देना, 2024 में है इलेक्शन, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है आपको जो इलेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, वोलेटाइल देखने को स्टॉक जो है देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो भाई मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी जा रहे हो ना तो कुछ क्वांटिटी को भी यहाँ पे अभी ऐड करना। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ जो इलेक्शन की वजह से नहीं, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि शायद एक आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए, प्राइस एक आपको सही प्राइस पे स्टॉक मिल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको जो इलेक्शन के पहले जो है कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अब जहाँ तक ऐसे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो भाई मैंने बता दिया है कि अब यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है और मैंने इसे मैंने ऑलमोस्ट शेयर किया था 1880 में और आज ये स्टॉक देखते देखते आपको 2000 प्लस तक भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पर्पज से जो है गेन भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका क्वार्टर का नंबर। तो देखो यहाँ पर टोटल इनकम यदि हम लोग एक बार देखें तो भाई यहाँ पे साफ तौर से ही हम लोगों को नज़र आ रहा है कि 5,40,000 से बढ़कर 6,10,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो इसके बाद यहाँ पे लाख को ज़रूर से आप यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या है तो सेम आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे समझे करोड़ फिगर में ना तो भाई 1221 करोड़ से जो है बढ़कर यहाँ पे कितना हो चुका है एक बार देख लो, 1236 करोड़। मतलब ओवरऑल जो है यहाँ पे प्रॉफिट और गेन तो है लेकिन एक फ्लैट ही यहाँ पे गेन जो है दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, तो यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर तो फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा गेन दिखाई दे रहा है।
814 करोड़ से जो है ना बढ़कर यहाँ पे हो चुका है कितना, मैंने बताया 1236 करोड़। मतलब ओवरऑल जो है वो यहाँ पे नंबर जो है, एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ है। तो क्या इसका यहाँ पे मार्केट में अपोजिट, क्या यहाँ पे जो निगेटिविटी दिखाई देगा या फिर दिखाई देगा पॉजिटिविटी? तो मैंने बताया कि देखो, यदि इनकम में ग्रोथ है तो चांस जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है कि भाई स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, लेकिन यदि प्रॉफिट में एक फ्लैट देखने को मिल जाता है तो ये एक चीज़ को यहाँ पे सही से आप समझ लो कि सेल्स तो बढ़ा लेकिन प्रॉफिट यहाँ फ्लैट है। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका यहाँ पे खर्च है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिया है, तो मार्केट इसे और जो है गलत समझता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग जानते हो, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यदि हम लोग यहाँ पे नंबर के पर्पज से स्टॉक को बाई करें। लेकिन ऐसे यदि आप देखोगे टेक्निकल, यदि आप ऐसे देखोगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन से, तो कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है और इसका पेग रेशियो भी यहाँ पे 1 से कम देखने को मिलता है। मतलब अभी भी स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यू ही ट्रेड हो रहा है, तो इस बात को भी सही से समझ लेना। और यहाँ पर जो FIS लगातार स्टॉक को बाय करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बेच कौन रहा है? तो बेच रही है यहाँ पे पब्लिक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को सही से समझ करके ही कोई भी फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।